नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मोड़ से रूबरू करवाएंगे। 19 अगस्त 2025 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और भारत की 3 बेहद जरूरी जरूरतों, उर्वरक, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और टनल बोरिंग मशीनों को पूरी तरह से पूरा करने का आश्वासन दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। ये वास्तव में सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है, इससे भारत की खाद्य सुरक्षा, उच्च तकनीक उत्पादन और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं सीधे प्रभावित होती हैं। पहले उर्वरक प्रतिबंधों के कारण रबी सीजन में डीएएमपी की किल्लत हो गई। टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति में रुकावट ने कई गतिरोध उत्पन्न किए, खासकर विदेशी कंपनियों द्वारा चीन में बने उपकरणों से जुड़ी परियोजनाओं में। वहीं दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की कमी से ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को गंभीर आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ा। यह वार्ता भारत चीन सीमा पर हालिया शांत माहौल, जो गलवान संघर्ष के बाद से महत्वपूर्ण था, के चलते संभव हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बातचीत की शुरुआत इस शांतिपूर्ण वातावरण का जिक्र करते हुए किया। इस वार्ता में वांग यी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन और भारत के रिश्तों में सुधार दोनों देशों की जनता ही नहीं बल्कि समूचे क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है। इसके पीछे एक और अहम कारक है ट्रंप की व्यापार नीतियां। भारत और चीन की जो नजदीकियां आपको दिख रही हैं, उसके पीछे बड़ा कारण है ट्रंप का टैरिफ गेम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन और भारत दोनों पर लगाए गए उच्च टैरिफ ने भारत को वैकल्पिक साझेदारी तलाशने के लिए प्रेरित किया। इस लिहाज से भारत चीन के बीच फिर से सहयोग की राह खुलती दिख रही है। कई विश्लेषकों ने इसे एक रणनीतिक संतुलन कहा। जब भारत को अमेरिकी दबाव झेलना पड़ रहा था, तब चीन से सहयोग की पहल दोनों के लिए ही फायदेमंद हो सकती है। और सूत्रों के अनुसार चीन ने सिर्फ आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि प्रतिबंधों को हटाकर सीधे आपूर्ति बहाल करने का संकेत भी दिया है। इसका अर्थ है कि उर्वरकों, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और टीबीएम्स की शिपमेंट शुरू हो चुकी है। अब यह महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और त्वरित होगी। क्या चीन भारत के लिए विशेष लाइसेंस मंजूर करेगा या व्यापक व्यापार नियम में सुधार करेगा, यह भविष्य बताएगा। इस पहल से भारत को 3 क्षेत्रों में राहत मिल सकती है। पहला तो कृषि क्षेत्र में उर्वरक आपूर्ति से जो खाद्य सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिल सकता है। स्ट्रक्चरल एरियाज और संरचना क्षेत्र में टनल बोरिंग मशीनों से उच्च गुणवत्ता परियोजनाएं को मजबूती मिल सकती है। उद्योग और तकनीकी के क्षेत्र में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव निर्माण की मजबूती मिलेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात, चीन के साथ इस नए अध्याय को सतर्कता से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत चीन का जो इतिहास रहा है उसको देखकर इतना जल्दी विश्वास बना लेना यह भी ठीक नहीं होगा। विश्वास पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली होती है। दोनों देशों के बीच जो संवाद बन रहे हैं और पारदर्शिता उसकी असली भरोसा खड़ा कर सकती है। तो आज का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि जब वैश्विक पर्यावरण बदलता है तो पुरानी प्रतिद्वंदिता भी समझौतों और साझेदारी की ओर बढ़ सकती है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने शायद दोनों पड़ोसियों को नई राह चुनने के लिए मजबूर किया है, और यह राह हमारे लिए आशा की प्रेरणा भी बनते दिख सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।